गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार कंपोजिट स्कूल बिजलीगढ़ से NMMS मॉडल पेपर 11वां कि कल मैंने ग्रुप में डाला है उसके आंसर्स प्रेषित कर रहा हूँ आपके सामने व्याख्या सहित। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान विषय में मानव शरीर से कार्बन युक्त हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है। इसका आंसर है बच्चों उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। मानव में उत्सर्जन कितने होते हैं? तो मानव में उत्सर्जन 5 होते हैं बच्चों। त्वचा, किडनी, लंग्स, इस प्रकार से 5 होते हैं। मानव वृक्क का भार कितना होता है बच्चों? तो ये आंसर है 140 ग्राम। कॉर्टेक्स और मेडुला किस अंग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों किडनी। कॉर्टेक्स और मेडुला किडनी पाए जाते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। कैरोटीन पाया जाता है गाय के दूध में। और हल्दी आप जानती हैं यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक था। मानव मल का पीला रंग किस कारण से होता है? ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये बिलरूबिन एक पिगमेंट होता है, बिलरूबिन, जो कि पीलिया रोग में हमारे यकृत में बनने लगता है, इससे पीले हो जाता है। तो बिलरूबिन के कारण मानव मल जो है येलो कलर का होता है। किडनी में बनी पथरी किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट। अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1 किलो 300 ग्राम, लगभग 1300 ग्राम के लगभग मानव मस्तिष्क का वजन होता है। खोपड़ी कौन सी हड्डियों से निर्मित होती है? तो खोपड़ी रेडियोल्ला बच्चों कलाई में होती है, टीबिया फिबुला टांग में। और क्रेनियम, खोपड़ी जो है क्रेनियम, 8 क्रेनियम्स मिलकर खोपड़ी का स्कल बनाती हैं। स्टर्नम पसलियों में होती है। यूरोकोटेलिक जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो उत्सर्जन में यूरिया निकाले, मतलब उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसमें यूरिया की मात्रा अधिक हो, वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इनमें 25 जितने भी होते हैं वो सब यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड निकालते हैं। ये थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है बच्चों, ये सबसे बड़ा विकसित भाग है सेरिब्रम, जो कि पूरे दिमाग का 66% होता है। और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे प्रेजेंटेशन देना, पढ़ना, अपना व्यक्तित्व बनाना, पढ़ाई कराना, ये सारे कार्य जो होते हैं सेरिब्रम के द्वारा ही होते हैं। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है बच्चों तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में द्वितीय मस्तिष्क कैसे कहते हैं? ये बड़ा ही घुमाऊ क्वेश्चन है। द्वितीय मस्तिष्क, जैसा कि आपको मालूम है, तंत्रिका तंत्र 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मेरुदंड और मस्तिष्क। तो मेरुदंड को दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस जो होती है, ताप, भूख, नींद, भावनाएं आदि सभी यही हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है बच्चों न्यूरॉन। बहुत सारे लाखों अरबों न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में जो मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये वैज्ञानिक क्वेश्चन थे बच्चों 1 से लेकर 15 तक। अब 16वां क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन संख्या 1 से, मतलब इसको 16 ही मानेंगे आप, 1 लिख दिया है मैंने। मृदा जमीन का भारत के पड़ोसी देश व पृथ्वी के स्थलीय रूप से संबंधित वीडियो है ये। इसको 1 नंबर को 16 नंबर क्वेश्चन समझ लेना। मृदा जमीन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पेडागोगी, पेडोलॉजी, हर्पिटोलॉजी और डेमोग्राफी। तो पेडोलॉजी जो होती है उसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है, हर्पिटोलॉजी में सांपों का अध्ययन होता है और डेमोग्राफी में जनसंख्या। उच्चावच क्या होता है? उच्चावच एक ऐसा स्थान है जो पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ स्थान होता है, उन्हें उच्चावच कहते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर है बच्चों, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कोई कोई K2 लगा के आता है इसमें। तो मैं आपको बता दूं भारत का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। K2 जो है वो POK में है, इसलिए उसको पूरा भारत में नहीं कहा जा सकता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और विश्व का सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंग वो है चोटी, वो माउंट एवरेस्ट है। और अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत कहा जाए तो निक्स ओलंपिया है मंगल ग्रह पे। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है बच्चों? तो चट्टानों का टूटना ये भौगोलिक टर्म है, यानी भौगोलिक शब्दावली है, इसको अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? तो जब नदियों से आने वाली बालू या गाद एक त्रिभुजाकार आकृति बताती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा।
पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कौन सी नहीं है? तो इनमें 3 ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं और एक है पूर्वी घाट में पाई जाने वाली। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, इलायची की पहाड़ियाँ केरल में पाई जाती हैं, तो ये सब पश्चिम में है। तो नल्लामलाई जो है वो तमिलनाडु में पाया जाए, तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नल्लामलाई शायद आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं। महाराष्ट्र से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो ये होता है बच्चों कोंकण तट, और यहाँ जो रेल चलती है उसको कोंकण रेलवे बोलते हैं, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सा तट है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है बच्चों कोरमंडल तट। सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें मैंने विकल्प नहीं दिया ताकि बच्चे सही आंसर याद कर सकें। तो बच्चों इसका सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है और सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात की है, जो इसमें नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा कोई नहीं। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या है, तो भारत के पड़ोसी देश है बच्चों 7, जो मुख्य पड़ोसी देश हैं। वैसे तो 10 हैं, लेकिन मुख्य 7 ही हैं। 16 दिसंबर 1971 में एक नए देश की नींव पड़ी थी, वो कौन सा था? तो बच्चों ये पूर्वी पाकिस्तान जो पहले कहलाता था बांग्लादेश, उसका नक्शा जो है 16 दिसंबर सन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, जिसमें भारत को विजय मिली थी, उस समय इस देश को नया नाम दिया गया बांग्लादेश। पाक जल संधि या पाक जल डमरू कौन से 2 देशों के बीच है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच जो पानी की समुद्र है उसको पाक जल डमरू या पाक जल संधि कहते हैं। भारत चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंट भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, और 38वीं समांतर है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी कोरिया और वियतनाम के बीच है 38वीं समांतर रेखा। तवांग जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है भारत के किस राज्य में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर ये समाचार में रहता है। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी सूर्य का घर। भारत का सबसे पूर्ववर्ती राज्य है ये, यह सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसे सूर्य का घर भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। इसका एक जिला है तवांग, वो और ज़्यादा पूर्ववर्ती है, जिस पर चीन की सेनाओं ने अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया है। तो बच्चों ये कल वाले टेस्ट की व्याख्यात्मक क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप इन्हें लिख लेंगे और याद करते रहेंगे। परीक्षा नज़दीक है, आप सभी के कॉल लेटर जो है कुछ ही समय बाद यानी 27-28 तारीख को आने शुरू हो जाएंगे। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप समय से अपने प्रवेश पत्र निकलवा के रख लें और उसकी एक फ़ोटो स्टेट करा के रख लें, ताकि खो जाने पर या इधर उधर जाने पर सुरक्षित रहे। ठीक है बच्चों, पिछले जो पेपर सेट रह गए उनका जो वीडियो है मैं स्कूल में जाकर बनाकर तब डालूँगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।